जहां पर एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है। गुलाम सिद्दीकी और अन्य लोग मौके पर पहुंचते हैं और मेरे ऊपर अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से, ईंटा था और पत्थर भी था कुछ, और मेरे ऊपर सीधे मेरे फेस को निशाना लगाते हुए अंदर कैसे घुसा तो छोड़ के जल्दी बुला 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 गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला कैसे घुसा गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी चला गाड़ी भाग 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 गाड़ी चला उठाकर मारना और हमला करना ये निंदनीय कृत्य है। इस प्रकार के कृत्य की लोकतंत्र में कोई स्थान शुभेंद्र, आप देख रहे हैं 10 खबर। भिलाई से एक अहम और एक सनसनीखेज घटना सामने में आ रही है, जहां पर एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है। और ये पत्रकार कोई आम पत्रकार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ पत्रकार पवन केसवानी है। शायद आप भी अच्छे से जानते होंगे, राष्ट्रबोध नाम के अपने चैनल, अपने विश्लेषण से ये बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़ में विख्यात है और इनकी टिप्पणी भी राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी मायने रखती है। कई इनके व्यूवर्स है, सुनने वाले लोग हैं। पर आज जो हमला हुआ है, आखिर हमला क्यों हुआ, किस कारण से हमला हुआ, तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या था सारा विषय। पवन भैया, एक घटना सामने में आ रही है, एक विषय सामने में आ रहा है कि आपके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया, क्या है पूरी बात? आज की घटना से थोड़ा स्तब्ध हूँ, लेकिन मेरे जज्बे में कोई कमी नहीं आई है और आगे मैं वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में फिर से जाऊँगा। ये पूरी घटना दरअसल अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के एक आदेश से जुड़ी हुई है। न्यायालय का आदेश था 7 नवंबर को वहाँ पे कब्जा दिलाना था, जो सैलानी वाले मज़ार की जो जगह है उसके आसपास का वो इलाका है। और उस कब्जे को दिलाने से पहले क्या स्थिति है, नगर निगम की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, इन सारी बातों को देखने के लिए मैं ग्राउंड जीरो पर गया था। उसके बाद अचानक वहाँ गुलाम सिद्दीकी और अन्य लोग मौके पर पहुँचते हैं और मेरे ऊपर अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से, ईंटा था और पत्थर भी था कुछ, और मेरे ऊपर सीधे मेरे फेस को निशाना लगाते हुए, मैं कार में बैठ चुका था, हमारी गाड़ी रिवर्स हो रही थी, तो मेरे ऊपर हमला किया गया। मैं यह अपने आप को बचाने की कोशिश किया। यहाँ मेरे हाथ में घड़ी थी, तो घड़ी मेरी टूट गई और मेरा चेहरा किसी तरह से बच गया। और ये बटन आप देख रहे हैं, ये टूट गया, ये मेरा गला पकड़ गए, वहाँ पे खींचने की कोशिश की गई। और वो स्थिति बड़ी मेरे लिए उस वक्त तो थोड़ी सी भयावह थी, लेकिन चूँकि एक लंबे समय की पत्रकारिता में हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं ऐसे हमले के लिए, तो वो सब कुछ हुआ जो शायद मैं अपने जीवन में बहुत ही कड़े अनुभव के रूप में महसूस कर रहा हूँ उसको। तो कितने लोग थे और क्या कुछ भैंसा भैंसी हुई, किस बात को लेकर ये अचानक हमला हुआ? कुछ नहीं, वो मानसिक रूप से तैयार थे। दरअसल लैंड जिहाद की मैंने पहले भी लगातार खबरें दिखाई थी। अगस्त 2024 की एक खबर के बाद जो मैं हाईकोर्ट के आदेश को पढ़ के दिखा रहा था, शेख बाबर जो पिटिशनर था उसको लेकर के, और उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि जब 9 सितंबर 2024 को वो मलमा टूटा और सब ने पूरा देश ने देखा कि किस तरह से वो द्वार वगैरह गिराए गए थे, और वो जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध जगह को कोई गुलाम सैलानी है उसने कब्जा किया था, कॉम्प्लेक्स बनाया था, पूरा कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो गया था। उसके बाद स्थिति बड़ी खतरनाक थी और वहाँ पे बहुत तनाव के हालात थे। और उसके अगले दिन जब मैंने भिलाई के और भी लैंड जिहाद की खबरों को दिखाया, तो इसी थाने में जहां आप मुझसे बात कर रहे हैं, यही वो इलाका है जहां पे मेरी गर्दन काटने के लिए सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, ये सारी चीज़ें हुई। और वो सारे मुस्लिम समाज के ही लोग थे। अब वहाँ से लगातार मुझे पहले भी धमकियाँ मिलती रही। मैंने कोतवाली थाना सेक्टर 6 में भी धमकी की शिकायत लिखाई। ये बार बार मुझे धमकियाँ दी जा रही है और आज पहली बार मेरे ऊपर फिजिकल यानी शारीरिक हमला हुआ है और एक मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ना हम रुकेंगे ना झुकेंगे, हम लगातार डटे रहेंगे। हमारा काम है ईमानदारी से करने का, और मैं कर रहा हूं, मुझे उसमें कहीं पे भी थोड़ा भी मेरा उत्साह में कमी नहीं आई है। अभी हम उस पक्ष की बात सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, तो उनका कहना था कि आप इंटेंशनली बार बार वहां जाते हैं और बार बार उस समुदाय को, संप्रदाय को भड़काने के लिए आप इस प्रकार खबर बनाते हैं, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि भाई न्यायालय का आदेश है। आदेश कब का है, आप टाइमिंग पे गौर करें। 7 नवंबर का आदेश है, 7 नवंबर को कब्जा देना है। एक पत्रकार के रूप में मुझे कैसे पत्रकारिता करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर इससे किसी को पीड़ा होती है तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ के लिए, और वो जो टारगेट करने की जहाँ तक बात है, जो गलत है वो तो टारगेट में रहेगा ही। हमारे टारगेट में हर वो आदमी है
जो लैंड यहाँ से जुड़ा है हमारे टारगेट में वो हर व्यक्ति है जिसे गलतफहमी हो गई है कि वो कानून तोड़ के कुछ भी कर सकता है। आप मानते हैं कि आपकी खबर के चलते ही उन लोगों ने आपके ऊपर इस प्रकार हमला किया? मैं 100% इस बात से सहमत हूँ और इस बात को मानता हूँ कि हमला इसीलिए हुआ है। और जब अपने काम में कहीं बाधा आती है तो मुझे लगता है कि वो इस बात की सूचक है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बाधाएं आती रहती हैं। तो आगे क्या? क्योंकि आपने केवल वहां की खबर बनाई थी, इसके अलावा आपने सेक्टर 6 के बारे में, कब्जे के बारे में बताया था, आपने सुपेला में कब्जे के बारे में बताया था। फिलहाल उस जगह पर लैंड जिहाद बोलिए आप, क्योंकि मैंने लैंड जिहाद की खबर दिखाई थी। मैं आपको और थोड़ा करेक्ट कर दूं, फरीदनगर में गरीब स्कूल के बच्चों की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके मुस्लिम कॉम्प्लेक्स और ईदगाह बनाया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, सेक्टर 6 जामा मस्जिद के बाजू में वहाँ एक नया कब्जा शुरू किया गया है। सेक्टर 6 की ही सड़क 35 और 36 में के बीच के खाली जगह पे दरगाह, मकबरा और मदरसा के अलावा तालाब खोद के कुछ बाहरी लोग आए हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। और वो सारे कब्जों को, हुडकों की जो अवैध मस्जिद है मैंने वहाँ पे दिखाया है किस तरह से हुडकों में 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें सरकारी ज़मीन पे तैयार हो रही है। और तो और जो हृदय स्थल होता है किसी भी शहर का, घड़ी चौक, उस घड़ी चौक में वहाँ पे एक मजार जैसा कुछ वहाँ चबूतरा बनाया गया है, जबकि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था रोड चौड़ीकरण पे। हिंदू समाज, मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा पवन भैया। जब आप कहते हैं लैंड जिहाद, कब्जे तो अन्य संप्रदाय के लोग भी करते हैं, पर जब आप लैंड जिहाद कहते हैं तो लैंड जिहाद से आपका क्या उद्देश्य रहता है, क्या उसका अर्थ रहता है? लैंड जिहाद से एक खास मानसिकता के लोग हैं जो धीरे धीरे सरकारी जमीन पे कब्जा करते हुए गलत आशय से उस कब्जे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो लोग हैं उनकी मंशा देश विरोधी है, इनकी मंशा समाज विरोधी है, इनकी मंशा कानून विरोधी है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हमारा काम है। हम ईमानदारी से लैंड जिहाद की खबर को दिखा रहे हैं। और लैंड जिहाद शब्द से इसको आपत्ति है तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, मेन स्ट्रीम की तमाम मीडिया से ये शब्द आप समझ सकते हैं। पत्रकारिता की भाषा में लैंड जिहाद किसे कहा जाता है ये एकदम स्पष्ट है। आगे क्या? आपने आवेदन दे दिया, FIR हो गई है? FIR हो गई है, उम्मीद है आरोपी पकड़े जाएंगे। और मैं फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरा काम रुकेगा नहीं, और चाहे मेरी जान को खतरा भी रहे तब भी। तो ये थे पवन केसवानी, राष्ट्रबोध के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ भिलाई के। इनका पक्ष हमने सुना। हम प्रयास करेंगे कि दूसरा पक्ष जिनके खिलाफ ये आरोप दर्ज कराए गए हैं उनसे भी बात कर पाएं और उनकी बातों को समझ पाएं। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता जयप्रकाश यादव भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे जानते हैं। जयप्रकाश जी, किस प्रकार देखते हैं आज की इस घटना को? पत्रकारों के साथ हम खड़े हुए हैं। जो आज घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार का काम होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, जो कि वो कर रहे थे। राष्ट्रबोध के प्रमुख पवन केसवानी जी मौके पर अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। यदि किसी को वहाँ पर आपत्ति थी तो उसके लिए वो 112 में फ़ोन करके पुलिस बुला सकते थे। खुद ईंटा उठाकर मारना और हमला करना ये निंदनीय कृत्य है। इस प्रकार के कृत्य की लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। पुलिस प्रशासन ने आज अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और हम निष्पक्ष न्याय की गुहार करते हैं। जांच के उपरांत जो दोषी इसमें हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। फिलहाल आपने एक पक्ष को सुना, हम दूसरे पक्ष को जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या पत्रकार पर इस प्रकार का हमला करना उचित है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। एक पत्रकार के ऊपर इस क्षेत्र में हमला होने की बात कही गई है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? किसी तरह कोई हमला नहीं हुआ भाई। पत्रकारों की इज्जत करना हम लोगों को आता है। इससे पहले भी यहाँ जब भी प्रोग्राम हुआ पत्रकार भाई आए हैं, किसी के साथ मिसबिहेव हुआ कि आज तक? आप एक का बता दीजिए। ये आए मजार में क्या किए, वहाँ उल्टा सीधा बोले, फिर उसके बाद यहाँ आए, इस ग्राउंड में आए, फोटो खींचने लग गए। लड़के लोगों ने बोला क्या कर रहे हो भाई आप बार बार आकर के। और इससे पहले भी मैंने इनकी शिकायत जो है राष्ट्रीय बोर्ड के जो संचालक हैं इनकी SP साहब को और थाने में 2-3 बार मैंने शिकायत की है। इससे पहले जो SP साहब थे उन्होंने बाकायदा उस आवेदन में ये भी लिख के दिया कि उसको बुला करके उसके ऊपर FIR करिए। आप लोग TI को निर्देशित किया। पिछले क्या नाम था उनका SP साहब का, मैं तो भूल रहा हूँ, शुक्ला जी, जितेंद्र शुक्ला जी। उन्होंने जो है आदेश भी किया उसमें और बाकायदा मुझसे CD भी मंगाया। तो हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जब आप साल भर से आप उठा के देखिए उनका युगबोध चैनल, और उस चैनल के माध्यम से आप खुद उनसे जानकारी लीजिए, अपने चैनल से निकाल लीजिए। वो जब भी बोलते हैं सिर्फ एक मुस्लिम समाज के लिए बोलते हैं। जिहाद लैंड बोलेंगे, कभी बोलेंगे कि इस एरिया मजार में और करबला में
रोगनिया मुसलमान रहते हैं। आप रात में 12 बजे आइए, अगर एक भी आपको रोगनिया मुसलमान मिल जाए तो आप उनको जो सजा देना चाहते हो देना। हम लोग कमेटी के नाते सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो आप कह रहे हैं एक तरफ कि कुछ हुआ नहीं है और फिर ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आए थे। हाँ। और नहीं हुआ, जैसे वो आए उनको मना किया गया, मैं अधूरी बात में रह गया। उसके बाद ये होगा भाई तुम जाओ यहाँ से, है ना। तो उनके तरफ से भी गाली दी गई, इधर से भी गाली दी गई। मारपीट होती तो चोट लगता है ना। अच्छा, जैसे वो बोलते हैं कि मेरा घड़ी गिर गया, तो घड़ी गिरेगा तो कहाँ से गिरेगा भाई, ईटा पत्थर से तो घड़ी गिरता नहीं। झटकी हुई है पर मारपीट नहीं हुई है। पर क्या मानते हैं ये झुमा झटकी भी उचित नहीं, हमारे लिए तो गलत है, हम तो इस बात को अभी बोल रहे हैं। लेकिन उनका जो माहौल है बात करने का, उनका जो बिहेव रहता है बात करने का, वो बहुत गलत है। जैसे यहाँ है बोले मैं क्या नाम है, भारत सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। भाई कहीं भी आप आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन बेवजह की तो बयानबाजी नहीं कर सकते ना आप। भाई आप आए, आपने मुझसे बातचीत की, हमने आपको कुछ बोला? बस उसी बात पे हुआ कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। भाई मजार की तरफ अभी आए थे उन लोग, आप पूछिए जाकर के उनसे बयान लिए, उनके घर की औरतों के साथ बदतमीजी की आज। कल तुम लोगों को हटना पड़ेगा, पूरा मकान खाली कर दो। क्या है ये तो चैनल का या पत्रकार का ये नहीं है। पत्रकार के लिए तो हम सब लोग है क्या ना भाई। जी रोड का आप दिखाते हो, करबला मैदान का दिखाते हो, सलानी मजार का दिखाते हो, आप पूरा जी रोड का दिखाते हो ना, कहाँ कहाँ कब्जा है। और हमारा तो 96 में भी हमारा कोर्ट का आदेश है ना, 103 में परियोजना अधिकारी ने लिख के दिया कि जमीन आपकी सुरक्षित है। 2004 में जो है आयुक्त ने, नगर निगम आयुक्त ने लिख के दिया कि आपकी जमीन सुरक्षित है। हमने उनसे भवन की मांग की थी तो उन्होंने भवन हमको नहीं दिया, उस बेस पर उन्होंने बोला आपकी जमीन सुरक्षित है। तो आप बताइए हम कहाँ से गलत हैं। तो अभी उसी करबला मैदान परिसर में मैं मौजूद हूं जहां पर यह घटना सामने में आई थी। आप देख सकते हैं लगभग 1 साल पहले यहीं पर एक कार्यवाही भी निगम की हुई थी, कुछ कब्जे को यहां से हटाया गया था। फिलहाल हमने अभी दूसरे पक्ष का मत जानने का प्रयास किया जो अभी आपने सुना, और फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।